नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ब्यूटी पेजेंट मिस और मिसेस स्पार्कल के जयपुर ऑडिशंस किए गए। जयपुर के कर्मा क्लब में हुए ऑडिशंस में सैकड़ों मॉडल्स ने पार्टिसिपेट किया। जल्द होने जा रहे ब्यूटी पेजेंट मिस और मिसेस स्पार्कल इंडिया 2025 के ऑडिशन राउंड रविवार को जयपुर के कर्मा क्लब में संपन्न हुए। ऑडिशंस में लगभग 100 से ज्यादा मॉडल्स ने ऑडिशन दिए, जहां पर जूरी पैनल ने वॉक, टैलेंट और कॉन्फिडेंस के आधार पर सिलेक्शन किया। मॉडल्स ने रैंप वॉक करके अपनी रैंपिंग स्किल्स दिखाई। आयोजकों के अनुसार यह जयपुर का ही ऑडिशन राउंड था। इसके बाद कोटा में अगला ऑडिशन राउंड रखा जाएगा। हमें पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 200 प्लस हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए जयपुर में। ये भी हम इसलिए क्योंकि हमारे जयपुर में 3 से 4 ऑडिशन हम यहाँ पे करेंगे। हमारे फर्स्ट ऑडिशन में अगर 200 रजिस्ट्रेशन हुए तो 80 प्लस यहाँ पे लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया है और काफ़ी अच्छा टैलेंट है। और राजस्थान के अंदर हम 3 स्टेट में ऑडिशन लेंगे और ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें तो 9 स्टेट में हम ऑडिशन लेने वाले हैं। और जहाँ जहाँ अच्छा, हमें हर जगह अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमें कोटा से भी अच्छा रेस्पॉन्स है, हमें उदयपुर से भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। इसमें मिस और मिसेस दोनों बहुत भारी संख्या में रजिस्ट्रेशन हमारे पास में आ रहे हैं और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हमारा पहला ऑडिशन इतना सक्सेस गया और बहुत अच्छा लग रहा है हमको इससे। नेक्स्ट हमारा प्लान है, हम कोटा में हम इसका नेक्स्ट ऑडिशन लेने वाले हैं और उसके बाद में हम उदयपुर लेंगे। फिर हमारा गुवाहाटी आसाम में भी हमारा एक ऑडिशन होगा। मिस में हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मिस से ज़्यादा मिसेस भी हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ का। आज हमने इनका वॉक के टैलेंट पे और वॉक प्लस टैलेंट प्लस कॉन्फिडेंस तीनों के बिहाफ पे हमने इनका सिलेक्शन किया है और अभी हम इनकी ग्रूमिंग क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, जो कि जयपुर के हमारे ऑफिस में ही होंगी। इसके अलावा हम कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी इन गर्ल्स को प्रोवाइड कराने वाले हैं जो हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं। मिसेस के अंदर अभी तक हमारे पास लगभग 150 प्लस रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह से मतलब मिस से ज़्यादा मिसेस भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं। मॉडलिंग की दुनिया में जाना हो तो ब्यूटी पीजेंट्स और ब्यूटी कॉन्टेस्ट से अच्छा रास्ता कोई भी नहीं होता है। जयपुर में, राजधानी में, गुलाब नगर में बात की जाए तो आजकल ब्यूटी पीजेंट्स का क्रेज़ सर चढ़ के बोल रहा है। आज हम ब्यूटी पीजेंट के एक ऑडिशन के अंदर आए हैं। यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं किस तरह से ब्यूटी पीजेंट्स को देखते हैं और किस तरह से वो मॉडलिंग की दुनिया में जाने का रास्ता अपना तय करते हैं, क्या क्या उन्हें परेशानियाँ आती है और कितनी उनको सहूलियत मिलती है, उस पर जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे मैम? जी, मेरा नाम परी सिंह कुशवाहा है। तो आप किस तरह देखते हैं ब्यूटी पीजेंट्स के अंदर जो आप आज अपीयर हुए हैं, क्या करना चाहते हैं? ऑब्वियसली सब यहाँ पर आए हैं तो सब जीतने के उसी से आए अपेक्षा से कि भाई जीतेंगे, पर वो ये है कि जीतता एक है। बट ठीक है, इट्स ओके, अगर नहीं भी जीते कोई बात नहीं। बट ये मुझे रियल लगा क्योंकि और भी मैंने ऑडिशन दिए हैं तो उसमें मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऑडिशन भी ले लिया, पे भी ले लिया, बट उसका कुछ हुआ ना। बट ये रियल है तो आई एम सो हैप्पी। और जीतते हैं तो हैप्पी है, नहीं जीते तो नेक्स्ट हम मेहनत करते रहेंगे। निश्चित तौर पे मेहनत जो है वो करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप किस तरह से देखती हैं इस पूरे जो ब्यूटी पीजेंट हो रहा है, इसका जो ऑडिशन हुआ, किस तरह? मेरा तो ये सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे कब से करना था, बट अभी जो ये मैंने करा है फर्स्ट टाइम और इसमें मैं खुद कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मतलब ये रियल है एकदम से और मैंने इतना फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, बट उससे नाइस। निश्चित तौर पे देखिए, ट्राई तो करना चाहिए, सारी चीज़ें होती है। मैम, आप क्या मानते हैं जो ब्यूटी पीजेंट्स होते हैं, जो ऐसे शोज़ होते हैं, मॉडलिंग में जाने का जो रास्ता होता है, कितने हद तक अच्छा रहता है, कितनी सहूलियतें मिलती है? एक्चुअली हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं और बेसिकली मैं तो एक बहुत छोटे से होम टाउन से बिलोंग करती हूँ। तो मॉडलिंग इज़ अ थिंग जहाँ पे कहा जाता है कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, वो तो ख़राब हुई है ये वो। तो
इस फील्ड के अंदर आना, सबको क्रॉस करके, इट्स अ बिग थिंग। आप इसके अंदर मॉडल, सुपर मॉडल बनो ना बनो वो अलग चीज़ है, बट सबसे पहला हम किसी के लिए एक बेस्ट एग्जांपल बन रहे हैं। दैट्स द थिंग द मॉडलिंग इज़। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि आंखों में सपने होते हैं, सोच होती है, आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को आगे ले जाना है, सपने अपने बुलंद करने हैं और सबसे अच्छी बात कि एक रोल मॉडल बन के क्रिएट होना है। आप किस तरह से लेती हैं? मॉडल बनना मेरा ड्रीम है और मैंने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला जब काफ़ी रियल लगा। बहुत कोशिश की मैंने यहाँ वहाँ करने की, लेकिन यहाँ में ट्रस्ट नहीं होता। आजकल के इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बताई जा रही है, इंडस्ट्रीज सही नहीं है, लेकिन मुझे नहीं विश्वास हो रहा था। लेकिन ये इंडस्ट्रीज़ काफ़ी मैंने जांच पड़ताल की इधर उधर से, लेकिन इसके बारे में काफ़ी रियल लगा, तो इसलिए मैंने। आप किस तरह से अपने सपनों को देखती हैं, मॉडलिंग के करियर को देखती हैं और किस तरह से उनको सच करने की कोशिश में करती हैं? हाय सर, मैं डॉक्टर श्रिद्धि, मैं एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ। ठीक है, एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होके एक रैंप पे वॉक करना, यही मुझे खुद में एक बहुत बड़ी बात लग रही है। थैंक यू मिस स्पार्कल, मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कॉन्फिडेंट को ग्रेस कर सकूं, क्योंकि मॉडलिंग आपके कॉन्फिडेंट को, जब आप एक रैंप पे वॉक करते हो तो आप कॉन्फिडेंट बिल्ड करते हो खुद में कि आप दुनिया को फेस कर सकते हो चल के एक रैंप पे। और एक डॉक्टर होके चलना, रैंप पे चलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और थैंक यू मिस स्पार्कल मुझे सेलेक्ट करने के लिए, मुझे ये मौका देने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि लड़कियाँ कुछ भी लाइफ में कर सकती हैं, वो किसी बुलंदी को छू सकती है। चाहे वो तौर पे मॉडलिंग लाइन, बुलंदी की बात करें, सफलता की बात करें, उसका कोई पैमाना नहीं होता। कभी भी किसी भी उम्र के अंदर किसी भी प्रोफेशन में रहते हुए आप शुरू कर सकते हो। ज़रूरत होती है एक ज़िद की, एक आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की। आप किस तरह से मॉडलिंग करियर को देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं? मैं तो एक बिहार शहर से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रही हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा, मेरे लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहा। मैं पहले भी बहुत सारे शोज़ कर चुकी हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जा चुकी हूँ, लेकिन इट वाज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस और मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, इसी के साथ में मिस कैटेगरी के साथ मिसेस कैटेगरी भी जो है वो यहाँ पे रखी गई है। उसमें भी कुछ पार्टिसिपेंट्स आए हैं, तो मैम से जानने की कोशिश करते हैं। मैम, किस तरह से आप देखते हैं? मैं ऑडिशन में भी देखा आपको, आपने कहा कि एक जो है वुमेन एम्पावरमेंट की आप बात करते हैं, तो किस तरह से आप इसको कनेक्ट करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को और मॉडलिंग को? माई सेल्फ इज़ डॉक्टर सरोज चौधरी। मैं बेसिकली आई एम ए डेंटल सर्जन, सो इट्स माई प्रोफेशन, लाइक डेंटिस्ट इज़ माई प्रोफेशन। बट आई वॉन्ट टू डू कि लाइक वुमेंस को स्टार्टिंग में ये कहा जाता है कि नहीं भाई आप मॉडलिंग में कैसे जा सकते हैं, या ये फील्ड आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर बिफोर मैरिज मुझे बहुत बार डीमोटिवेट किया गया कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर यू। सो आई थॉट दैट टाइम आई थॉट कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना। राइट नाउ आई हैव 2 kids, बट आई वॉन्ट टू मोटिवेट दैट वुमेन्स कि आप लोग कुछ भी कर सकते हो अगर आप में ज़िद हो, आप में कॉन्फिडेंस हो। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई लव टू डू मॉडलिंग। सो आई थिंक कि सभी फीमेल्स को, लाइक गर्ल्स और वॉट एवर इज आफ्टर मैरिज, शी कैन पार्टिसिपेट एंड दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो आई थिंक कि सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर उनमें ज़िद है, जज्बा है कुछ करने का। सो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। निश्चित तौर पे देखिए, काफ़ी अच्छी बातें जो है निकल के सामने आई है। पॉजिटिविटी जो दिखती है इन्हीं बातों से दिखती है। जो थॉट्स होते हैं वही आपकी ज़िंदगी के आगे का रास्ता, आगे के मायने, आगे की चीज़ें जो होती है उसको बिल्डअप करते हैं, उसके अंदर सहयोग करते हैं, कोशिश करती है। लेकिन उठना आपको पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, परफॉर्म करके आपको दिखाना पड़ेगा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट विपिन भाई के साथ राघव शर्मा, लोकमत राजस्थान।